दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि घर की कुछ चीजें कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। माँ लक्ष्मी स्वयं कहती हैं कि अगर कोई स्त्री अपने घर की यह महत्वपूर्ण चीजें दूसरों को दे देती है तो वह उस घर को छोड़कर चली जाती है और उस घर में कभी खुशहाली नहीं रहती। इसलिए इस कथा को पूरा सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। जो भी इस कथा को ध्यान से सुनता है, माँ लक्ष्मी उसकी झोली खुशियों से भर देती है। तो चलिए बिना देरी किए आपको वह अद्भुत कथा सुनाते हैं। यह कथा पूर्व काल की है, जब मध्य देश में एक अत्यंत सुंदर नगरी थी। उस नगरी में एक स्त्री सुकन्या अपने पति और सास ससुर के साथ रहती थी। सुकन्या एक पतिव्रता नारी थी जो सत्य और धर्म का पालन करती थी और अपने गृह कार्य में निपुण थी। उसका स्वभाव बहुत ही दयालु था और वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। उसकी इसी दयालुता और सेवा भाव ने उसे गांव के लोगों के बीच अत्यंत प्रिय बना दिया था। सुकन्या का पति संजय एक व्यापारी था जिसकी अनाज की दुकान थी। वह लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों का सामान बेचा करता था। सुकन्या अपने पति से इतना प्रेम करती थी कि उसने उसे ही अपना ईश्वर मान लिया था। वह सुबह अपने पति से पहले जागती थी, आंगन को साफ करती, सुंदर रंगोली बनाती और पूरे घर की स्वच्छता का ध्यान रखती थी। घर के हर कोने को वह खुद सजाती संवार, ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। स्नान आदि करके वह सबसे पहले तुलसी को जल चढ़ाती और देवी देवताओं की पूजा करती। सुकन्या का एक गुण और था जिसने सभी का दिल जीत लिया था। वह कभी किसी से कठोरता से बात नहीं करती थी। उसकी मधुर वाणी और दयालु स्वभाव ने उसे सबका प्रिय बना दिया था। लोग कहने लगे थे कि यह तो साक्षात लक्ष्मी के समान गुणों वाली स्त्री है। सुकन्या ने अपने परिवार को हमेशा बहुत स्नेह और समर्पण से संभाला और इस वजह से उसका घर धन धान्य से भरा रहता था। सुकन्या न सिर्फ अपने परिवार की देखभाल करती थी, बल्कि वह दान धर्म में भी सदैव आगे रहती थी। उसके दरवाजे पर जो भी याचक आता वह खाली हाथ नहीं लौटता था, चाहे भूखा हो या जरूरतमंद। सुकन्या उसे भरपेट भोजन कराए बिना कभी जाने नहीं देती थी। उसके द्वार से जो भी गुजरता सुकन्या के स्नेह और सेवा से प्रभावित होकर ही लौटता था। यही कारण था कि सुकन्या के द्वार पर आए हुए सभी याचक उसे आशीर्वाद देकर प्रसन्न मन से विदा हो